गाइस वेलकम टू माय चैनल एनके रिएक्शंस में। तो मेरा नाम है नवीन प्रजापति। तो दोस्तों आप सब कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो जो मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा अहम फैसला है और वो फैसला अग्निपथ के ऊपर है। चलो तो सीधा चलते हैं हम टाइटल पे बिना किसी देरी के। तो दोस्तों टाइटल है अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम, पूरी योजना क्या है, सेना को क्या फायदा होगा और युवाओं को क्या मिलेगा। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो। अब मातृभूमि में आगे बढ़ने का वक्त। केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती का एक नया प्लान पेश किया है आज, और नाम है अग्निपथ, जिसे आज सीसीएस ने मंजूरी भी दे दी है। अग्निपथ के जरिए युवाओं को सेना में सेवा देने का पूरा मौका दिया जाएगा। पूरी योजना क्या है, इसका मकसद क्या है, सेना को क्या फायदा होगा, युवाओं को क्या कुछ मिलेगा, सब कुछ बताती है हमारी ये रिपोर्ट। देखिए अग्निपथ योजना से अग्निवीर बनने का मौका, देश के युवाओं को राष्ट्र की रक्षा का मौका, युवाओं के लिए बढ़ेगा रोजगार का मौका। सेना में भर्ती का सरकार ने लाया नया प्लान। देश की सेना को और ताकतवर और ज्यादा मॉडर्न और प्रोफेशनल बनाने के लिए केंद्र की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और अग्निपथ योजना को मंजूरी दी गई। दे दी इसका मतलब मंजूरी। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। अग्निपथ सेना में भर्ती के लिए सरकार का नया प्लान है, जिसका मकसद सेना में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके देना भी है। देश को इसकी पूरी जानकारी देने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। अग्निपथ योजना के तहत सशस्त्र बल में शामिल किए जाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। इसकी योग्यता क्या होगी, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, अब ये समझिए। योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 30,000 से 40,000 के बीच वेतन मिलेगा। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल की होगी। सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा होगी, जिसमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं होगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। योजना के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद नौकरी दिलवाने में सेना मदद करेगी। प्राइवेट कंपनियों में नौकरी मिलने में आसानी होगी। सेना में नौकरी से प्रोफाइल मजबूत बनेगी। सरकार की सोच और मंशा है कि इससे सेना को करोड़ों रुपए की बचत होगी, वेतन पेंशन में भी पैसा बचेगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। सरकार के मुताबिक अगस्त महीने से इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। पहले साल 46,000 अग्निवीरों का चयन होगा। ये तो खाली हुए जगह भर्ती करके पब्लिसिटी लेना चाहते हैं, ये तो रूटीन है। खाली होता है तो दूसरा आता है। हर साल रिक्रूटमेंट करना चाहिए। विपक्ष के सवालों के बीच मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के अलावा भी नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला किया है। अगले 1.5 साल में सरकारी विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।
खुद पीएमओ के ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है 10 और लाख इसे लोग। मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। अगले 10 लाख 1.5 साल सरकारी में। नौकरियां देने के ऐलान पर विपक्ष तीखे सवाल पूछ रहा है। इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे? आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? तो अग्निपथ को सीसीएस ने मंजूरी दे दी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकर जानकारी दी। सेना के तीनों प्रमुख भी मौजूद थे। लेकिन अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि अग्निवीरों को 4 साल की सेवा काल के दौरान कितनी तनख्वाह मिलेगी, यानी कितनी उनकी सैलरी रहेगी। पेंशन नहीं तो उसकी जगह रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा देने की बात सरकार कर रही है वो आखिर कितना होगा। तो हम आपको बता दें कि पहले साल जो अग्निवीर जो ज्वाइन करेंगे तो उनको 30,000 रुपए मासिक भत्ता यानी 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। जब वो दूसरे साल में चले जाएंगे तो यही तनख्वाह उनकी 3,000 रुपए बढ़ के 33,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। तीसरे साल में यही तनख्वाह बढ़कर 36,500 हो जाएगी। और 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी और जब चौथे साल में यही अग्निवीर पहुंचेंगे तो 40,000 रुपए पर मंथ की उनकी सैलरी हो जाएगी। यानी 30,000 से शुरू करेंगे और 4 साल खत्म होते होते 40,000 तक पे वो पहुंच जाएंगे। अब अग्निवीरों का जो पेंशन फंड है, वेतन से जो कटौती होगी पहले साल में वो 9,000 रुपए होगी। यानी अगर आपको 30,000 की तनख्वाह मिल रही है तो आपके हाथ में 21,000 रुपए आएंगे और 9,000 रुपए उसमें सरकार जोड़ेगी। दूसरे साल में जब आप आएंगे, जब आपको 35,000 रुपए की तनख्वाह, तो 9,900 रुपए कटेंगे और 9,900 ही रुपए सरकार की तरफ से उसमें मिलाए जाएंगे। जब आप तीसरे साल में आएंगे तो यही जो कटौती है आपके वेतन में वो 10,950 रुपए की हो जाएगी और इतना ही पैसा सरकार के द्वारा उस पैसे में जोड़ दिया जाएगा। जब चौथे साल में आएंगे तो ये 12,000 रुपए वेतन से कटौती होगी और 12,000 रुपए का ही सरकार की तरफ से योगदान दे दिया जाएगा। अब जब 4 साल बाद आप रिटायर होंगे तो आपकी तनख्वाह में से कटी हुई जो जमा रकम होगी वो लगभग 5,02,000 होगी और इतना ही पैसा सरकार की तरफ से भी जोड़ा जाएगा। यानी रिटायरमेंट के समय यानी 4 साल बाद आपको जो टोटल पैसा मिलेगा वो 11,71,000 रुपए मिलेगा। तो अग्निवीरों का जो 4 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें रिटायरमेंट के समय जब उनको सेवानिवृत्त किया जाएगा तो वो सेवानिवृत्त किया जाएगा तो उनको 11,71,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 5,02,000 रुपए जो हैं वो उनके खुद की तनख्वाह में से कटे हुए पैसे होंगे। यानी सरकार उनको 5,02,000 रुपए देगी। तो 4 साल बाद सवाल बहुत है इस तरीके के ऑफर को लेकर कि ये कितना फायदेमंद रहेगा, कितना नुकसान रहेगा, ये एक अलग चर्चा है। तो इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना निकालकर एक बहुत अच्छा फैसला किया है। तो दोस्तों, इस योजना से सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे 10 लाख भाइयों को रोजगार मिलेगा और देश की सेना को और भी ताकतवर होगी और उसके साथ प्रोफेशनल भी हो जाएगी। और ये फैसला सीसीएस के द्वारा लिया गया है। जो अभी देखा था आपने कि राजनाथ सिंह जी, हमारे माननीय रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ ये फैसला लिया गया है डिस्कस करके। पर इस योजना में ड्यूटी का केवल कार्यकाल 4 साल के लिए ही है। पर एक खुशखबरी है, पर रिटायरमेंट के बाद हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए यानी कि सेना प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने में फुल मदद करेगी, यानी कि उनका पूरा साथ देगी। पर दोस्तों, कोई अच्छा काम करता है, एक बात तो नोटिस की होगी आपने, कोई भी वायदा भी मुझे ले लिए, आप ले लीजिए। तो अगर मैं वायदा में कोई भी अच्छा काम करता हूं तो मुझ पर उंगली उठाने वाले बहुत मिल जाते हैं। इसी तरह अगर मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है तो ऑपोजिशन वाले तो उंगली उठाएंगे ही। चलो तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है अग्निपथ से अग्निवीर बनने के मौके को। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, धन्यवाद। राम राम।